मोहब्बत खेल तमाशा है। हाँ हाँ भेज दो भेज दो। वो मैं चलती हूँ। हाँ अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये तकल्लुफात कब तक? रिसेप्शन पे जा करके परमिशन लेना। अरे भाई तुम वैसे ही आ सकते हो मेरे पास। अबू मैं वाकई चलती हूँ, अब तो आपके मेहमान भी आ गए। नहीं बेटा ठहरो जरा, मैं पता कर लूँ कि ड्राइवर है का। हाँ कहाँ हो तुम? अच्छा अभी और 1.5 घंटे। ओके ठीक है तुम बनवा के ले आओ गाड़ी। अब अंकल मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? हाँ यार वो गाड़ी बनने गई हुई है, जरा देर लगेगी उसे, और हमारी बेटी को जल्दी घर पहुंचना। इत्तेफाकन मैं भी उसी साइड पे जा रहा हूँ। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं भाई, तुम तो हमसे मिलने आए हो ना, बैठो। आपने तो कॉफी पिलानी है ना, कल पी लूंगा। लाजवाब कर देते हो तुम मुझे। नहीं अबू, मैं खुद जा सकती हूँ, मैं चली जाऊंगी। अब ये तकल्लुफ से काम ले रही है। अरे बेटा ये उसी तरफ जा रहा है ना, तो ऐसे बेवजह इनकार नहीं करते बेटे। चले जाओ बेटा जाओ। मेरा ख्याल है कुछ खाया जाए। तुमसे पूछ रहा हूं, इंसान हाँ या ना में जवाब दे देता है। नहीं, मुझे तुमसे यही तवक्को थी, लेकिन क्या करूं, मेरा नाम ऐसा है कि जो मुझे कंजूसी की इजाजत ही नहीं देता। कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। मैंने कहा ना नहीं। खुदा की कसम ये लोग खाने पीने की चीजों में जहर नहीं मिलाते। मैं फजूल बातों की आदी नहीं हूँ। आई थिंक अब हमें घर चलना चाहिए। अच्छा मैं 1 मिनट में आता हूँ। ड्राइवर, यहाँ साइड पे गाड़ी रोको। सुनो, ये सिकंदर की गाड़ी है ना? जी मॉम, ये तो भाई की गाड़ी है। ये लड़की कौन है? अच्छा, तो ये है असल बात। अब मैं समझी। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। तानिया, तुम्हारी मेड बता रही थी कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। वो मुझे अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है? क्या मतलब? तानिया, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। मॉम अभी दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो उठो, आओ खाना खाते हैं। मैंने भी तुम्हारी वजह से अभी तक खाना नहीं खाया। प्लीज मॉम। देखो बेटा, हमेशा वही तो नहीं होता ना जैसा हम चाहते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, और फिर अपने बाबा को अच्छी तरह जानती हो। वो तो तुम्हारे लिए इस दुनिया को इधर से उधर कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं? तुम जानती भी हो, तुम्हारी एक जिद 2 खानदानों को हमेशा के लिए दुश्मनी की आग में धकेल देगी। आग आग ही तो है ये जिंदगी। नहीं बेटा, अगर हम फूल बोएंगे तो ये जिंदगी गुलजार है। उस फूल का क्या जो खिलने से पहले ही मुरझा गया? उसका क्या कसूर था? उसका कर्ज पूरे गुलजार पर होगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जिंदगी में कोई शख्स आखिरी नहीं होता, और फिर किसी के होने या ना होने से जिंदगी रुक थोड़ी जाती है। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, आओ आओ ना खाना खाते, मुझे बहुत भूख लगी है। मॉम, कोई दूसरा सिकंदर जैसा नहीं हो सकता। अरबाज हमारी दिहाइयों की रफाकत है। अब इन छोटी छोटी बातों पे तनाव मुनासिब नहीं। बात छोटी नहीं है असफन। बात तुम बड़ी बना रहे हो। बच्चों की मर्जी नहीं है तो हमें भी। सब बच्चों की नहीं, सिर्फ सिकंदर की। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मसला है कहां। कहीं भी मसला नहीं है यार। 2 इंसानों ने अपनी जिंदगी गुजारनी है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो फिर। ये इतना सादा नहीं है असफन। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि तानिया ने कोई ख्वाहिश की हो और मैं पूरी ना कर सका हूं। तो उसे समझाया भी जा सकता है यार। जैसे सिकंदर को समझाया गया। सिकंदर की बात और है, वो अब कोई बिजनेस का काम देख लें। ये भी देख लेंगे। ये मैं पीने के लिए लाया हूं। हमारे अलावा इस गाड़ी में कोई भी नहीं है, तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारी जिद थी लाना, तुम ले आए। अब मेरी मर्जी। जिद, मर्जी, अच्छे लफ्ज है। ये मुझे सुन के बहुत अच्छे लगते हैं। तुम गाड़ी थोड़ी तेज नहीं चला सकते? हाँ चला सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन मुझे है। तुम्हें तो पता है मैं कितने अरसे से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन किस्मत ने आज मौका दिया है। और किस्मत तो हमेशा ही सिकंदरों पर मेहरबान रही है। तुम बात नहीं करती हो या सिर्फ गुस्से में बोलती हो? मैं फालतू नहीं बोलती। ओह, तुम्हें पता है मैं आज तक किसी लड़की से मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन मुझसे बहुत सारी लड़कियां मुतासिर हुई। और ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी इस दौर में लड़कियां ख्वाहिश करती हैं। हाँ, ऐसे सोचने वाली होंगी, लेकिन मैं नहीं। और तुम? मैं? मेरा क्या सवाल बना? मुझे मालूम है तुम सबसे मुख्तलिफ सोचती हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरा घर आ गया। मेरे घर आ जाओ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? नहीं।
मुझे तुम्हारी ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा उसे शिकार का आता है जो थोड़ी मुशक्कत से हासिल हो। मैं तुम्हें शादी करने पर मजबूर कर दूंगा। जी बेगम। मरियम कहाँ है? अरे ये क्या भाई, न सलाम न दुआ। आपको मजाक सोच रहे हैं? मरियम कहाँ है? उसका फोन भी ऑफ है। अरे घर पहुंच रही होगी भाई। तो क्या वो आपके पास नहीं है? नहीं नहीं, वो आधा घंटा पहले यहाँ से निकल गई है सिकंदर के साथ। सिकंदर के साथ? जवान बच्ची है, किसी अजनबी के साथ भेज दिया आपने? अब वो अजनबी नहीं है और वैसे भी उसे उसी तरफ जाना था। लेकिन आपने तो मेरी परेशानी और भी बढ़ा दी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। पहुंच गई ना मरियम घर में। आप तो बस ना जरा जरा सी बातें परेशान हो जाती हैं। आप माँ के दिल का हाल क्या जानिए। सही कह रही हैं आप। अच्छा ठीक है, ओके। बेटा मरियम, कहाँ रह गई थी तुम? और फोन भी ऑफ था तुम्हारा। अम्मी, एक तो ये बैटरी भी एन जरूरत के वक्त साथ छोड़ देती है, और आपको पता है वहां से अब्बू का ड्राइवर ही गायब हो गया था। फिर वो सिकंदर आया था, वही ड्रॉप करके गया मुझे। तो बेटा उसे अंदर तो बुलाना था, ऐसे किसी को दरवाजे से तो नहीं भेज देते। अच्छा अब जल्दी आ जाओ, खाना लगा रही हूं। गजब खुदा का, मेरी नाक के नीचे खेल खेला जा रहा है और मुझे खबर ही नहीं है। शक्ल देखी थी तुमने उसकी? मॉम, अगर शक्ल की बात करें तो मुझे तो मासूम लगी। तुम तो चुप ही रहा करो। इसे कहते हैं शक्ल मोमिना, करतूत काफरा। कहाँ अरबाज भाई की बेटी और कहाँ ये पता नहीं किस खानदान की है। मॉम, मुझे तो वो पढ़ी लिखी लगी। और तुम्हें मैंने कहा है ना तुम चुप रहो। मॉम, अगर ईमानदारी से पूछे ना तो मुझे तो वो लड़की अच्छी लगी, और अगर सिकंदर भाई की पसंद है तो इसमें क्या बुराई है? ऐसी लड़कियां शुरू में ऐसी ही लगती हैं। जहां अमीर माँ बाप का लड़का देखा वही बातों में लगा लिया। सिकंदर इधर आओ। ये आजकल तुम किन हवाओं में हो? मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? आज तुम्हारी गाड़ी में वो लड़की कौन थी? मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। वो आज
वो तो मेरी एक दोस्त है। अच्छा, दोस्ती थी ना? या भाई सच सच बता दें, कौन थी वो लड़की? कहीं यही लड़की वजह तो नहीं है तानिया से बेजारी की? मॉम, तानिया से मेरी खुशगवारी ही कब रही है जो उससे बेजार होने के लिए कोई वजह होना लाजिम हो? मुझे अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं बातें। मॉम प्लीज, आज के बाद तानिया के मौजू पर मुझसे बात मत कीजिएगा। देखा, बिल्कुल अपने बाप पर जा रहा है। बात शुरू हुई थी उस लड़की से और खत्म हुई आकर तानिया पे। अच्छा, तो अब आप पैगाम लेके आई हैं? रमीज मुझे काफ़ी दिनों से कॉल्स कर रहा था, तुम उसका फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, बस इसलिए मैंने उससे बात की। हाँ, कॉल तो वो करता रहता है, और चिनो फिर से वही बातें हैं। मैं किसी की इस तरह दिलजोई नहीं कर सकती। अगर वो संजीदा है तो अपने अम्मी अब्बू से बात करे। तो क्या तुम्हारी तरफ से मुस्बत जवाब है? मैंने कहा था ना, तुम उसकी हमदर्द बन के उसका पैगाम लेके आई हो। अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। तो फिर ये भी सुन लो, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। हाँ, जब अम्मी मुझसे मेरी मर्जी पूछेंगी तब बता दूंगी। तुम खुद बताओ, अगर मैं उसे सिर्फ ये कह दूं कि मेरे घर रिश्ता भेज दो, तो वो अपने माँ बाप को ये कहेगा कि मेरी रजामंदी है। वो इसी बेस पे मेरे घर रिश्ता लेके आएंगे, और जब ये बात मेरे वालिदैन को पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे? कह तो तुम ठीक रही हो। एक तो खुदा खुदा करके माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत देते हैं, और अगर हम वही करें जिसका उनको खौफ है, तो इसका मतलब है उनका खौफ सही है। लेकिन पसंद नापसंद का हक तो हर लड़की को है। बिल्कुल है, लेकिन कब? तब जब उनकी शादी की बात हो रही हो और उनसे उनकी रजामंदी पूछी जाए। भाई, एक दिन तुम बहुत बड़ी वकील बनोगी, और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। वैसे मैं सोच रही थी कि अब अपनी एनजीओ की फिजिबिलिटी बना लेती हूँ। क्या ख्याल है? भाई, मेरा ख्याल तो ये है कि मैं शादी कर लूं। बताओ, फिर करूँ बात अम्मी से? ना बाबा ना, तुम्हारी अम्मी तो मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगी। पहले भाई साहब, मतलब तुम्हारे भाई साहब को तो कुछ पता चले। तुमने उनसे कहा? अगर कभी आपको हिना में से और मुझ में से किसी एक को चूज करना पड़े तो किसको छोड़ेंगे आप? You know I have loved you. और मोहब्बत जो होती है ना तो कहीं रखी जा सकती है ना छोड़ी जा सकती है। तानिया, तुम अभी तक बिस्तर में ही बैठी हुई हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मेरे साथ मिसेस फिरोज के घर जाना है। मुझे नहीं जाना मॉम। लो, उन्होंने तो खास तौर से जिद की है मुझसे कि तानिया को अपने साथ लेकर आऊं। क्यों? इसलिए कि उनको अपने घर के इंटीरियर के लिए तुम्हारे मशवरों की जरूरत है। याद नहीं है, हमारे घर आई थी तो कितना खुश हुई थी हमारे घर को देखकर। बस तभी से एक्साइटेड है। वो तो ठीक है मॉम, लेकिन मेरा जाने का मूड नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं उनसे कह देती हूँ कि भाई आप तो उसका इंतजार कर रही हैं, मगर तानिया कह रही है कि उसका आपसे मिलने का कोई मूड नहीं है। मैंने ऐसे कब कहा? अगर मगर कुछ नहीं, बस 10 मिनट में तैयार हो जाओ, तुमने मेरे साथ जाना है। उठो, शाबाश, गेट अप, मैं वेट कर रही हूँ। तैयार होकर जल्दी आओ, 10 मिनट में। ओके ओके मॉम।
हेलो। हेलो, मैं रमीज बात कर रहा हूँ। रमीज? ये किस नंबर से कॉल की है तुमने? दूसरे नंबर से इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि तुमने तो मेरा फोन उठाना नहीं होता। कोई जरूरी बात है? हाँ, मैंने तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो एक्चुअली मिलना चाह रहा था मैं तुमसे। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि मुद्दत हुई यार को मेहमा किए हो। तुम मेरी बर्दाश्त का नाजायज फायदा उठा रहे हो। अच्छा साहब, फोन मत काटना। मैंने तुमसे ये बात करनी थी कि मैंने अपने डैड को तुम्हारे बारे में बता दिया। क्या बता दिए? यही कि हम, मेरा मतलब दोस्त हैं। शायद वो भी नहीं है। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, बस एक खुशखबरी का वेट करो। ओके, ठीक है, बाय। आज पता चल ही गया कि वो कौन सी वजह है जो सिकंदर ने तानिया को रिजेक्ट किया। चले, अच्छा हुआ आपको इस हकीकत का इदराक तो हो गया कि कोई ना कोई वजह तो होगी। आप यही समझ रहे हैं ना कि मिजाज नहीं मिलते। इरादे और मिजाज कहीं और मिल गए हैं। कहीं और? इंटरेस्टिंग। भाई क्या कमी थी? लेकिन कमी तो मोहतरम की कहीं और से दूर हो रही है। यू मीन कोई और लड़की? अगर मैं आपकी पहेलियों को सही समझ रहा हूं तो इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। ऐसे खुश हो रहा था मैं कि जवान है, दे बैठा होगा कहीं दिल। ये बच्चे दिल देते वक्त वालिदैन के दिए हुए जुबान को क्यों नहीं याद रखते? अर्जमन बेगम, तानिया का चैप्टर क्लोज हो चुका है। जानती हूं मैं, वो कोई और इशू है। लेकिन मैं आपको बता रही हूं, मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की को इस घर में नहीं लेकर आऊंगी। और आप मेहरबानी कीजिएगा, इस मर्तबा सिकंदर का साथ ना दीजिए। पहले इतनी ढील दे रखी आपने उसे, दोनों खानदानों को बांट के रख दिया। और किसी का नहीं तो अपनी बेटी का ही कुछ ख्याल कर लें। लिख दो। थैंक यू। वो आपके पास भी वलीद का फोन आया है क्या? नहीं, क्यों? वो तो बहुत गुस्से में था। उसे कैसे पता चला? जब मना किया था कि तानिया और सिकंदर वाले मामले का उसे पता ना चले तो। जवान खून है, गुस्सा तो आना ही था। वो तानिया नहीं बताया उसे। और ज्यादा परेशानी की बात यह है कि वो वापस आ रहा है। तानिया, कभी कभी मुझे उसकी खुदसरी से खौफ आने लगता है। क्या जरूरत थी वलीद को ये सब कुछ बताने की? मुझे ये डर है कि वो भी राबिया से शादी से मना ना कर दे। अगर अर्जमंद आपकी बहन नहीं होती तो फिर मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं है। चाहे वलीद इनकार कर दे तो भी नहीं। तो यूं समझ लो उरूसा बेगम, हसवंत के खानदान के बुरे दिन शुरू हो गए। वो मैं तो यही कहूंगी कि आप जरा दरगुजर से काम लें। देखे ना, रिश्तों में नरमी तो बरतना पड़ती है ना। नरमी इज्जत की कीमत पर? हम गलत समझे सो नतीजा आपके सामने है। इसे अना का मसला ना बनाएं प्लीज। पता नहीं वलीद भी आकर क्या गुल खिलाएगा।
हेलो तानिया, कैसी हो तुम? सिकंदर कहाँ है? मैंने पूछा कहाँ है तुम्हारा भाई? देखो तानिया, पहली बात तो ये है कि मैं भाई की सेक्रेटरी नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो। माना कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मेरी कजन हो, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम मुझसे बदतमीजी से बात करो। जो तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो, उसके बाद तुम किस चीज की तवक्को रखती हो मुझसे? अब तुम लोगों की बारी है। तुम कभी नहीं समझ सकती। और हाँ, ये जो धमकी तुम मुझे दे रही हो ना, अगर सिकंदर भाई को दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। बेफिक्र रहो, तुम भी उनकी जद में आने वाली। आंटी, मैंने आना तो बता कर ही था, लेकिन बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको ये देता जाऊं। ये क्या है? एक दिन के लिए सिंगापुर गया था, एक बिजनेस एग्जीबिशन थी, तो वहां पे मुझे ये घड़ी पसंद आई, बाबर का ख्याल आ गया। उसे तो घड़ियां बहुत पसंद है ना? हाँ, हर रोज नई घड़ी पहनता है, कभी उसकी कलाई खाली नहीं रहती। लेकिन बेटा, ये तो तुमने बहुत तकल्लुफ किया। आंटी, तकल्लुफ की क्या बात है, अच्छी लगी तो ले आया। खैर, तुम्हारे अंकल और बाबर तो अभी ऑफिस में होंगे, तो मैं ही बाबर की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देती हूँ। अरे नहीं आंटी, शुक्रिया तो बाबर का ही बनता है, वसूल करने के लिए फिर किसी दिन आ जाऊंगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आओ मरियम बेटा, ये देखो, सिकंदर सिंगापुर गया था, वहां से घड़ी लेकर आया बाबर के लिए। अच्छी है ना? आप लोग बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ मुलाजमा से कहकर। अरे नहीं आंटी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब मैं चलता हूँ। अरे क्यों? देखो, अब तुम तकल्लुफ कर रहे हो। बैठो, मैं आती हूँ। आज आप यूनिवर्सिटी नहीं गई? यकीनन आपको इस बारे में पता होगा। I have completed my education. Nice to hear that. आगे क्या इरादे हैं? इरादे ऐसे थोड़ी ही पता चलते हैं। कोई कब, क्या और क्यों कर रहा है, ये तो वक्त के साथ ही आया होता है। इंटरेस्टिंग। इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई ये समझता है कि कोई और समझ नहीं रहा। लेट्स सी, कौन किसी को कितना, कहां तक, कैसे रोक सकता है, यह भी वक्त के साथ ही आया होगा। मरियम, क्या हो रहा है भाई? सोई नहीं अभी तक? बस अम्मी, बस सोने वाली थी। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बताऊं जिससे तुम्हारी नींद उड़ जाए तो? ऐसी क्या बात है? आज आप मुख्तलिफ लग रही हैं। हाँ, क्योंकि आज मेरी बेटी भी वो पहले वाली बेटी नहीं लग रही है, मुख्तलिफ लग रही है। मुझे तो कम से कम कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि
हो सकता है हमारी मरियम ने खुद ही कोई फैसला कर लिया हो। कैसा फैसला? बेटा असल में हम ख्याल लोगों के साथ जिंदगी आसानी से गुजर जाती है। तुम भी वकील हो और वो सब एनजीओ के काम तुम दोनों मिलकर इकट्ठे ही कर लोगे, है ना? मम्मी, कौन दोनों? अब तुम अपनी माँ से भी छुपाओगी। मैं रमीज की बात कर रही हूँ। उसकी अम्मी का फोन आया था, वो लोग कल आ रहे हैं। आप शाम को कब तक आ जाएंगे? हुजूर, अगर आप हुक्म फरमाएं तो बंदा ऑफिस जाए ना। अच्छा, इतनी बात मानते हैं आप? अगर आप इतनी बात मानने वाले होते तो फिर बात ही क्या थी? फरीन बेगम साहिबा, मुझ जैसा फर्मा बरदार शौहर अगर आप चिराग लेकर भी ढूंढेगी ना, नहीं मिलेगा। तो ढूंढ कौन रहा है? आप हैं ना। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे शाम को कोई खास बात है? वो मरियम का एक क्लास फेलो था, रमीज। ठीक है। उसकी वालिदा आना चाह रही है शाम को। ओह, अच्छा अच्छा, माशाल्लाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो आपने मरियम को बताया? जी मैंने बता तो दिया है, लेकिन मुझे कुछ वाज़ेह समझ नहीं आई उसकी। मैं तवक्को कर रही थी कि वो बहुत खुश होगी। आप समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐन मुमकिन है कि रिश्ता एक तरफा आ रहा हो। हाँ, लेकिन रमीज की वालदा ने काफी एतमाद के साथ दोनों के बारे में बात की है। चले देख लेते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वक्त पे पहुंचूं। लेकिन एक बात, ये जो हमारी मशरकी लड़कियां होती हैं ना, ये शर्म हया की वजह से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे पाती। बहरहाल मरियम से हमने दो टोक अल्फाज में मरियम की हाँ या ना सुननी है, तब कोई फैसला करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। अरे आप नाश्ता तो पूरा कर लें। पहले कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपको सी ऑफ ना करूं? अच्छा चलिए, आइए। डैड, काम तो हो जाएगा, बस एक बार हाउसिंग मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन थोड़े डेवलपमेंट के इश्यूज हैं इस लोकेशन पर। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम हो तो यकीनन हो जाएगा, मगर ये सब क्या हो रहा है? क्या? तुम्हारी मॉम बता रही थी कि कोई लड़की बड़की। कौन सी लड़की डैड? ओ, अच्छा, अभी नहीं डैड, अभी ऐसा कुछ नहीं। मॉम भी ना, मुर्गी अभी तक दाना चुग रही है और मॉम ऑमलेट तक पहुंच गई है। चलो, कम से कम इतना तो माने ना कि मुर्गी भी है और ऑमलेट भी बनेगा। डैड, आप भी ना। अरे कुछ नहीं यार, तुम जैसे हैंडसम स्मार्ट लड़के के इर्द गिर्द एक आध लड़के का मंडलाना तो अच्छा लगता है। सर, आपने बुलाया मुझे? क्या किया उस अकबर खान का? प्रोजेक्ट बंद पड़ा। अकबर खान? जानते हो उसे? नहीं नहीं, वो आपने नाम लिया तो इसलिए पूछा। कौन है? एक सरफरा ऑफिसर। सर, वो किसी तरह भी शेयर्स लेने को राजी नहीं। ओह, वो शेयर लेने पे राजी नहीं है? तुम लोगों का निशाना सही नहीं लगता।
कम से कम ऐसी जगह पे निशाना तो लगता ना कि उसकी सीट पर कोई डाउट बेसिस पे ऑफिसर आ जाता और हमारी फाइल निकल जाती। सर हमारे ऑफिस में टोटल इतनी फाइल्स नहीं है जितनी अकबर खान की टेबल पर जाकर रुक जाती हैं। मोहब्बत खेल तमाशा टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।